80 चुटकी 90 ताल, 80 चुटकी 90 ताल। जल्द आने वाला है लालूए जी का लाल। तेजस्वी नहीं तूफान है, युवा और नौजवानों के लिए शान है। तेजस्वी नहीं आंधी है, आज का युग का गांधी है। समझे कि नहीं? छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। सुन लीजिए, सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, अब बिहार दिया नीतीश कुमार को तो घायल बना दिया। न कहीं इनका ये दर्द झलका कि बिहारियों पर या बिहार के छात्रों पर लाठीचार्ज हुए। चांदनी चांद से होता है सितारों से नहीं, चांदनी चांद से होता है सितारों से नहीं, मोहब्बत आरजेडी से होता है, ये भाजपाइयों से नहीं। आरजेडी के पूरा कट्टर की बात नहीं। देखिए, जो हमारे बिहार में आज देखिए लालू जी के खराब कहता है, सब कुछ खराब कहता है। ठीक है, आपका 17-18 साल का शासन काल हो गया, लालू जी खराब है कि सही थे? लालू जी के जमाने में जानते हैं हमारे बाप और दादा कमा कमा के 2-4 कट्ठा पटना में जमीन ले लेता था, लेकिन आज के रीजन में जो 1 लाख का महीना कमा रहा है ना, वही 1 कट्ठा जमीन नहीं लगा। किराए का टट्टू बना हुआ है पूरे पटना में कि राजनीतिक बना है रोरुआ, राजनीतिक बना है रोरुआ कि प्रशासन बना है चोर। अब बिहार के भविष्य कहां से बदलेगा जब नीतीश कुमार है कमजोर। आरजेडी के कोर वोटर फिक्स हैं, उनके जो वोटिंग करता है वो फिक्स है, लेकिन एक चीज ये देखने को मिला है कि आरजेडी कहीं ना कहीं अभी तक पारिवारिक पार्टी के रूप में ही सिमटती जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप देखिएगा तो आरजेडी में जितने जुझारू कार्यकर्ता थे, कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसा आता है कि उनको लास्ट में साइडलाइन कर दिया जाता है। तेजस्वी जी उन छात्रों के साथ खड़े दिखे कहीं भी? हाँ, गए थे तेजस्वी यादव जाने से। देखिए, जाने से बिहार में जानते हैं सबसे प्रसिद्ध होता है खैनी, समझे कि नहीं? बिल्कुल, बहुत सही। देखिए, एक कहीं आज आप किसी क्वेश्चन पर डिबेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी कैमरा के आगे आके अपना फोटो चमकाना चाहेगा क्या? उस आंदोलन में वो डट के साथ दिए जैसे जन स्वराज का प्रशांत किशोर साथ दिया? आज प्रशांत किशोर जी वहां पर जा रहे हैं, धरना कर रहे हैं, विचारिक बहुत बढ़िया मैं कह रहा हूँ, लेकिन रह गया बात। पहला बात गर्दनी बाग में गए थे तो छात्र पिटाया था कि नहीं? दूसरे बात जो गए थे तो अपने एम्बुलेंस में थे, ठीक ना? और नौजवान छात्र रोड पर। प्रशांत जी देखिए, खुल के आना, राजनीतिक मत करिए, राजनीतिक मत कीजिए, खुल के आइए ना जी। आप एम्बुलेंस में जाते, आप रोड पर जाते तो जानते आप जो है राजनीतिक चमकाना चाहते हैं। और रह गया मीडिया महोदय ना, समझे कि नहीं आदमी, समझे कि नहीं? और नौजवान को, युवा को किस तरह लाठी चल रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ कि चाचा जी देखिए, आप भतीजा का आशीर्वाद है, आप बहुत किए लेकिन अब बढ़ जाइए। बुजुर्ग हो गए हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, बुजुर्ग हो गए हैं नीतीश कुमार। अब आराम कीजिए, आराम करने का जगह है, आपने बहुत किए। तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कौन प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री सुनिए ना, पहले बिहार के बात सुनिए ना, प्रधानमंत्री तो चुनाव गया आया, कौन बनेगा नहीं बनेगा। आज युवा नौजवानों का क्या हाल हो रहा है, अब किसान मजदूर के क्या हाल हो रहा है, ये लोग जानते हैं। जितने राजनीतिक, मैं देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कहता हूँ आशिक के बात नहीं है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। इनकी भावना और इनकी बातों से लग रहा है ये पक्ष में है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये बोले कि कुछ इनके मुद्दे इस टाइप के थे कि पटना में 2 कट्ठा हमारे बाप दादा बना लिए या अभी किराए पे लोग रह रहे हैं, ठीक है? आप एक बात बताइए, जिस समय आपके बाप दादा 2 कट्ठा बनाए, उस समय की मजदूरी रेट और आज की मजदूरी रेट में फर्क है या नहीं है? भाई महंगाई आपको दिखती है, महंगाई दिख रही है कि पहले सिलेंडर 650 का था, अब 1000 का था, लेकिन ये आपको क्यों नहीं दिखता है कि पहले सिलेंडर लेने के लिए ये भरा ठंडा कोहरा में रात 12 बजे से लाइन लगाता था, और जब सिलेंडर के गाड़ी तक उसका नंबर आता था तब सिलेंडर वाला बोलता था कि नहीं मिलेगा, कल फिर आओ। तो वो दिन क्यों भूल जाते हैं आप? क्या पहले आज से 20 साल पहले आप जितना मजदूरी अगर करते हैं
तो 300 रुपया 250 मिलता था, आज 300 में आप किसी के यहाँ मजदूरी करने जाइएगा? सुनिए, मेरे को ना तो मैं महंगाई पर बात किया हूँ मीडिया महोदय, मैं महंगाई पर बात किया नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र से नारा उठता है कि सबका साथ और सबका विकास, अब मैं अपने किसान हूँ, मैं समझता हूँ कि ईवीएम है आपको साथ, अडानी जैसा आदमी हो रहा है विकास, हम लोग का कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है? मैं महंगाई पर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ कि उस टाइम 300 रुपया कमाता था आदमी तो बाल बच्चा के 5 गो के प्रवस्ती चला के 1 कट्ठा जमीन ले लेता था। आज 1 लाख महीने कमा रहा है, वो भी पटना में 1 कट्ठा जमीन नहीं ले सकता। एक अच्छे डिबेट का लक्षण यही होता है कि अगर बगल वाले भाई ने प्रश्न उठाया तो उसका जवाब दिया जाए। इन्होंने बोला कि मैं महंगाई से त्रास दूं, मेरा विकास कहाँ हो रहा है? आज केंद्र सरकार की योजना के तहत थी, पहले कोई प्रधानमंत्री ऐसा भी हुआ था कि वो खुले मन से बोलता था कि अगर हम 1 रुपया बेचते हैं तो इतने पैसा जनता तक पहुंचता है। आज नाम नहीं लेंगे किसी का, आज डायरेक्ट खाता में आ जाता है या नहीं? आज में भ्रष्टाचार है नीतीश कुमार से। देखिए मोदी जी के अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी कोची किए हैं अग्निवीर, 3 साल के नौकरी अग्निवीर है। दूसरा बार इन शौचालय के बात करें, बिना घूस देने आपको पैसा नहीं होगा। आप जातीय आवासीय बनाने जाइए, ब्लॉक में जातीय आवासीय है तो बिना पैसा दिले नहीं होगा। दूसरा बात, मोदी जी के लालू जी के रीजन में 4 रुपया रेल किराया था, यहाँ से बिहटा के अभी 30 रुपया हो गया। दूसरा बात, जनता बंद कर दिया, अपर इंडिया बंद कर, सब तो बंद कर, भ्रष्टाचार हो गया जी। क्या बात, नीतीश बाबू कहते दारू बंद है, यहाँ फोन कर, यहाँ दारू आ जा रहा है, बिना पैसा दे लो कोई काम नहीं हो रहा बिहार में भाई। क्या काम नहीं हो रहा? क्या एक बात ये कि आज इन्होंने बोला कि बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्या बिहार का हमें कोई ऐसा जनता बताइए? मोस्ट 80% जनता ऐसी है जो वोट देने से पहले घूस लेती है तो बाद में घूस देना पड़ता है। तो तकलीफ किस बात का? आपने वैसे लोगों को क्यों चुना जो आपसे घूसखोरी कर रहे हैं? आपसे अगर शौचालय की टंकी में 2000 लिया होगा तो बांट लिया होगा, मुखिया लिया होगा, क्यों चुने आप उसको?